यह कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव पलसान की, जहां एक पुरानी, जर्जर और शापित हवेली खड़ी है, जिसे लेकर लोग सदियों से डर और रहस्यों की बातें करते आ रहे हैं। तो मैं गुरप्रीत लेकर चलता हूं आपको कहानी की ओर। भारत के उत्तर में बसे एक छोटे से गांव पलसान के किनारे एक रहस्यमय और जर्जर हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में पीढ़ियों से ही तरह तरह की भूतियां कहानियां प्रचलित थीं। लोग इसे शापित हवेली कहते थे कि यह हवेली कभी ठाकुर रणविजय सिंह की शान हुआ करती थी। लेकिन उसी हवेली में एक ऐसा काला रहस्य छिपा था, जिसने इसे नरक का द्वार बना दिया। गांव वाले दावा करते थे कि रात ढलते ही हवेली से अजीब चीखें, सिसकियां और औरत की रोती हुई आवाज सुनाई देती है। लेकिन कोई भी हिम्मत करके हवेली में जाने की जुर्रत नहीं करता, क्योंकि जिसने भी ऐसा किया वह लौटकर कभी जिंदा नहीं आया। लेकिन सच जानने की जिज्ञासा कब मौत से डरती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे 5 दोस्त, आदित्य, नेहा, प्रतीक, कविता और अंश, हमेशा अजीब जगहों पर रिसर्च किया करते थे। और इस बार उन्होंने ठान लिया कि पलसान गांव की हवेली में जाकर डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। गांव पहुंचते ही बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी कि बेटा, उस हवेली को छोड़ दो। वो जिंदा नहीं जगह है, वहां औरत की आत्मा भटकती है, और जिसने भी उसकी नींद में खलल डाला वो वापस नहीं लौटा। लेकिन दोस्तों ने इसे अंधविश्वास मानकर रात में हवेली का रुख किया। खंडहर हवेली को देखकर ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। टूटी दीवारों में से चांदनी छन छन कर आती थी। हवेली का गेट चरमराते हुए खुला, और ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें अंदर खींचा हो। अंदर का माहौल सर्द था, जैसे दर्जनों बर्फ के टुकड़े कमरे में रखे हों। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर डरावनी आकृतियां नजर आती थीं, जैसे सैकड़ों आंखें घूर रही हों। अचानक अंश ने कैमरे की स्क्रीन पर देखा कि उनके साथ साथ एक काली परछाई भी खड़ी है। लेकिन जब सबने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। सभी के दिल तेजी से धड़कने लगे। पर आदित्य बोला, यार यही तो हमें चाहिए, यही तो असली सबूत है। और उसने सबको और अंदर चलने को कहा। हवेली के पिछले हिस्से से सीढ़ी तहखाने में जाती थी। तहखाने में काले धब्बे, राख, अजीब तांत्रिक चिन्ह और इंसानी हड्डियां पड़ी थीं। कविता ने कांपती आवाज में कहा, यह सब काला जादू है। किसी ने यहां शक्तिशाली तंत्र साधना की है। तभी अचानक कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका चला, और कान फाड़ देने वाली स्त्री की हंसी गूंज उठी। सब सिहर गए और देखा, डायरी जैसी पुरानी किताब पड़ी थी, जिसके पीले पन्नों पर लिखा था कि हवेली का मालिक ठाकुर रणविजय सिंह गांव की सबसे सुंदर लड़की रूहानी से जबरन विवाह करना चाहता था। लेकिन रूहानी ने आत्मसम्मान के लिए आत्महत्या कर ली, और मरते मरते हवेली को श्राप दिया कि यहां किसी को चैन से जीने नहीं देगी। तभी अंधेरे में वही औरत टॉर्च की मध्यम रोशनी में प्रकट हुई। बिखरे बाल, सफेद कपड़े और लाल आंखें। उसने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, क्यों आए हो मेरी दुनिया में? लौट जाओ, वरना मेरी तरह मौत को गले लगाना पड़ेगा। प्रतीक बेहोश होकर गिर पड़ा। नेहा कांपते हुए बोली, हम तुम्हारी कहानी सबको बताएंगे। लेकिन आत्मा ने एक गर्जना जैसी चीख मारी और सबको अपने ठंडे साए में घेर लिया। दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार दरवाजा उन्हें हवेली के उसी कमरे में पहुंचा देता। यह हवेली उन्हें कैद कर चुकी थी। तभी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा मिला, जिस दिन कोई मेरी सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने सच सच बताएगा, उस दिन मेरा श्राप टूटेगा और यह हवेली मुक्त होगी। आदित्य ने कसम खाई कि वे यह काम करेंगे। पूरी रात संघर्ष करने के बाद जैसे ही सुबह की पहली किरण हवेली पर गिरी, सब बाहर आ पाए। पूरा गांव देखकर हैरान रह गया कि वे जिंदा लौट आए, क्योंकि आज तक कोई नहीं लौटा था। बाद में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसमें रूहानी की आत्मा की पूरी सच्चाई बताई। लोगों ने देखा कि हवेली में वाकई अलौकिक घटनाएं होती हैं, और सदियों पुराना सच उजागर हुआ। लेकिन यहीं अंत नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने की रात आदित्य के कैमरे ने अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, और उसमें वही औरत दिखाई दी। वह स्क्रीन के बेहद करीब आकर धीमे स्वर में बोली, धन्यवाद, लेकिन मेरी आत्मा अब भी अधूरी है।
और फिर एक भयानक सन्नाटा कमरे में भर गया। जब डॉक्यूमेंट्री के रिलीज के बाद गांव में हलचल मच गई, तो आदित्य और उसके दोस्तों को एहसास हुआ कि यह कहानी सिर्फ एक भूतिया किस्सा नहीं, बल्कि किसी की अधूरी व्यथा है। वे वापस गांव लौटे और रूहानी के परिवार के पुरजनों से मिलने लगे। उन्होंने पता लगाया कि रूहानी की मौत के पीछे केवल ठाकुर रणविजय सिंह का जुल्म ही नहीं था, बल्कि उस रात एक तांत्रिक ने भी अपनी काली विद्या के सहारे हवेली पर काला जादू किया था, जिससे उसकी आत्मा शापित रह गई। दोस्तों ने तहखाने में पाए गए तांत्रिक चिन्हों को पढ़ने के लिए एक स्थानीय विद्वान के पास जाकर उनसे सहायता मांगी। विद्वान ने बताया कि यह तांत्रिक जादू रूहानी की आत्मा को बांधने और हवेली को श्रापित करने के लिए किया गया था, ताकि कोई भी इसे तोड़ न सके। फिर कैसे दोस्तों ने मिलकर उस तांत्रिक के जादू को तोड़ने के लिए आयुर्वेदिक और वैदिक मंत्रों की मदद ली, और कैसे वे एक रात पूरी सावधानी से उस हवेली में वापस गए और अपनी रिसर्च के माध्यम से आत्मा को मुक्ति दिलाने में लगे। यही कहानी का मुख्य हिस्सा था। अंत में जब अंततः रूहानी की आत्मा शांति पाई और हवेली पर से शाप टूट गया, तो दोस्त कैसे गांव वालों के बीच सच्चाई फैलाते हैं और इस रहस्यमय हवेली की कहानी को इतिहास के एक अहम हिस्से के रूप में दर्ज कराते हैं, वह भी बताया जाएगा। कहानी के अंत में जब दोस्तों ने रूहानी की आत्मा की अधूरी कहानी और हवेली पर लगे तांत्रिक श्राप को पूरी मजबूती से समझ लिया, तो वे उसे खोलने और उसकी मुक्ति के लिए तैयार हुए। एक रात वे पुनः हवेली के अंदर गए, जहां उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार और तांत्रिक जादू को खत्म करने वाली विधियों का उपयोग किया। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज हवेली में फैलती गई, रूहानी की आत्मा धीरे धीरे शांत होती चली गई। उसकी चीखों में दर्द कम होने लगा और अंततः वह मुस्कुराती हुई कहने लगी, अब मैं शांति हुई हूं। तुम लोगों ने मेरी आवाज सुनी और मेरी कहानी पूरी दुनिया को बताई, इसीलिए मैं अब मुक्त हूं। हवेली का वातावरण अचानक बदल गया। वहां का अंधेरा छूट गया और सूरज की किरणें उस पुरानी जगह को फिर से रोशन कर गईं। दोस्तों ने गांव वालों को पूरी सच्चाई बताई और उस दिन से वह हवेली भय का स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह बन गई जहां एक आत्मा को मुक्ति मिली। डॉक्यूमेंट्री ने न केवल एक रहस्य को सुलझाया, बल्कि एक अनसुनी पीड़ा को हल्का किया। लेकिन दोस्तों को यह भी एहसास था कि कुछ कहानियां पूरी तरह कभी खत्म नहीं होती। उन्हें हमेशा ध्यान रखना होगा कि अधूरी आत्माओं की पुकार सुनना और संभालना हमारी जिम्मेदारी है।